हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एमपी डिजिटल एजुकेशन पर। आज हम बात करने जाने वाले हैं एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2026-27 के सब्जेक्ट के बारे में। ऑल सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में आज पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट, संज्ञान अधिगम और बाल विकास। इसका कोड है 901। आपका फर्स्ट ईयर में 801 कोड था, अब यहाँ पे 901 से स्टार्ट होगा। तो आपका सब्जेक्ट है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, कॉग्निटिव लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये है 11वां प्रश्न पत्र, क्योंकि 10 आपके फर्स्ट ईयर में थे और ये यहाँ से 11वां स्टार्ट हुआ। इसके कालखंड 80 होते हैं, 80 कालखंड लगते हैं। और इसके जो थ्योरी मार्क्स है वो 70 का पेपर होता है और 30 का प्रैक्टिकली असाइनमेंट होते हैं। तो टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है। तो दूसरा सब्जेक्ट है अपना समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोर्ड। इसका कोड है 902। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एजुकेशनल करिकुलम। ये होता है 12वां प्रश्न पत्र आपका। उसके भी थ्योरी में 70 नंबर होते हैं और असाइनमेंट या प्रैक्टिकल में 30 नंबर। तो टोटल मिलाकर होते हैं 100 नंबर का आपका पेपर। और इसके कालखंड भी होते हैं 80। तीसरा है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, 903। इसका कोड होता है, ये 13वां प्रश्न पत्र होता है आपका। इसके 88 कालखंड क्लासेस लगती है आपकी 9th में, जिसमें से 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है और 30 नंबर का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल। तो टोटल मिला के 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। चौथा होता है शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास। इसका कोड है 904। स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड टीचर्स डेवलपमेंट। ये होता है 14 प्रश्न पत्र आपका। प्रस्तावित कालखंड 80 होते हैं, बाह्य मूल्यांकन नंबर होते हैं 70, आंतरिक मूल्यांकन नंबर होते हैं 30। टोटल मिलाकर होता है 100 नंबर का आपका ये पेपर, चौथे नंबर वाला। पांचवा आपका पेपर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसका कोड है 905। ये प्रश्न पत्र है 15 और इसके प्रस्तावित कालखंड होते हैं 50, जिसमें से भाई मूल्यांकन 25 नंबर, यानी 25 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 25 नंबर का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल। टोटल मिलाकर होता है 25 नंबर का आपका ये पेपर, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। छठा है योग शिक्षा। इसका कोड है 906, योगा एजुकेशन। 16 नंबर का प्रश्न पत्र होता है आपका। इसके प्रस्तावित कालखंड होते हैं 50, 25 नंबर का थ्योरी और 25 नंबर का असाइनमेंट। टोटल मिलाकर 50 नंबर। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश के भी सेम मार्क्स हैं और योग शिक्षा या योगा एजुकेशन के भी सेम 50 मार्क्स हैं। अगला आपका सब्जेक्ट है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण, 907। इसका कोड है पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज और अर्ली प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टडीज, मतलब प्राइमरी बच्चों के लिए। तो इस 17 नंबर वाला आपका ये पेपर है। इसके भी 80 कालखंड होते हैं, यानी 80 क्लासेस लगती है, जिसमें से 70 नंबर की आपकी थ्योरी एग्जाम होती है और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है। तो टोटल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है, 17 नंबर वाला। अब आते हैं मेन विषय पर, 8वां वैकल्पिक विषय। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें सामाजिक विज्ञान लेना चाहिए, अंग्रेजी भाषा शिक्षण लेना चाहिए या गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण। इन चारों में से आपको एक विकल्प चुनना रहता है। तो आप कैसे चुनते हैं? इसमें जब आपकी 12वीं क्लास आपने कौन से विषय से उत्तीर्ण किए, उसके हिसाब से आपको विषय चुनना होता है। यदि आपका आर्ट्स है तो आप सामाजिक विज्ञान लोगे, और यदि आपका गणित था तो गणित लोगे, और यदि आपका विज्ञान था तो विज्ञान लोगे। और बात आती है अंग्रेजी भाषा शिक्षण की, जिसमें आप ये का कॉमर्स हो और आपको लेना है इंग्लिश, तो केवल आप इंग्लिश ले सकते हो। यदि आपने 12वीं में स्पेशल इंग्लिश आपका सब्जेक्ट हो और आपने उसमें अच्छा स्कोर किया हो, तभी आप इंग्लिश ले सकते हो। तो ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और अपन ने ऊपर देखा था ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है। ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, एक पढ़ाने वाला और एक अपने स्वयं के लिए। तो ये 18 नंबर का आपका मेन विषय रहता है। ये 18 प्रश्न पत्र, इसके भी 80 कालखंड लगते हैं, जिसमें से 70 नंबर की थ्योरी देना होती है पेपर और 30 नंबर का असाइनमेंट। टोटल मिलाकर होता है 100 नंबर का आपका ये पेपर, वैकल्पिक विषय में। तो टोटल मिलाकर आपके होते हैं 700 नंबर के थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर्स। 8 विषय होते हैं 700 नंबर के, जिसमें से 2 50-50 के नंबर है ये पेपर है। और जो आपके प्रैक्टिकल या असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो 230 है, और थ्योरी वाले 470 नंबर की थ्योरी आती है। तो चलो अब आगे बात करते हैं व्यवहारिक पाठ्यक्रम पर। व्यवहारिक पाठ्यक्रम में आता है कार्य और शिक्षा, ये 921
इसका कोड है वर्क एंड एजुकेशन। ये प्रश्न पत्र चौथा है, क्योंकि 3 प्रश्न पत्र आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं और चौथे से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके भी 24 खाली होते हैं, मतलब क्लास लगती है, कुछ काम करना होता है, वर्क और एजुकेशन आपको। और बाह्य मूल्यांकन 25 नंबर और आंतरिक 25 नंबर, पूर्णांक होता है 50 नंबर। बाह्य मूल्यांकन में इसमें आपको इंटर्नशिप और ये सारी चीजें इसी में आती है, टीएलएम वगैरह। और ये व्यवहारिक है, इसमें आपका व्यवहार देखा जाता है इस सब्जेक्ट में। मतलब ये जो चारों सब्जेक्ट है इसमें आपका व्यवहार ही देखा जाता है कि आप कैसे वर्क करते हो, कैसे बच्चों को पढ़ाते हो, कैसे सीखते हो, कैसे लेसन प्लान बनाते हो, इंटर्नशिप करते हो, आदि सारी चीजें इन चारों सब्जेक्ट में आती है। और आपको इनके असाइनमेंट बनाने होते हैं। ये यदि आपके कॉलेज में किसी चीज की आवश्यकता होती है, जैसे कि माइक की, स्पीकर की, वेट मशीन की, तो आप इनके द्वारा आप उनको भेंट भी कर सकते हो, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। अगला है आपका रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा। इसका कोड है 922, क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन। ये आपका 5वां प्रश्न पत्र होता है और इसके भी 10 क्लास लगती है। 25 नंबर का बाह्य मूल्यांकन यानी थ्योरी और 25 का आंतरिक, टोटल मिलाकर 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है। और तीसरा है बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा। इसका कोड है 903। इसमें आप जब इंटर्नशिप पे जाते हो तो बच्चों के शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य को देखा जाता है, वह सर्वे किया जाता है, घर पर जाता है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में करते हो वैसे सेकंड ईयर में करना होता है। ये भी 25-25 नंबर के इंटरनल और थ्योरी मार्क्स होते हैं, टोटल मिलाकर 50 नंबर का आपका पेपर होता है। और सबसे मेन आता है इंटर्नशिप, शाला स्थानबद्ध कार्यक्रम। इसका कोड है 924। इंटर्नशिप, टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्कूल इंटर्नशिप, इसके 96 काल लगते हैं। आपको पूरा इंटर्नशिप के बारे में समझाया जाता है। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में होता है। 200 नंबर का आपका बाह्य मूल्यांकन, यानी कि आपकी फाइल, टीएलएम, स्कूल प्रोफाइल, पाठ योजना, आदि सारी चीजें 200 नंबर की होती है। लिखना है, बहुत सारा लिखना होता है। सेकेंड ईयर में करीबन 500 से 600 पेज आपको लिखना होता है। 200 नंबर यदि चाहिए तो, यदि उससे कम चाहिए तो कम लिखो। बाकी पूरे लाने के लिए आपको 500 से 600 पेज का रजिस्टर पूरा भरना होता है, जिसमें पाठ योजना बाकी सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। और आंतरिक 200 नंबर का होता है। इसमें आपको प्रेजेंटेशन देना होता है एक मेन विषय पर। जैसे मिडिल स्कूल में आप इंटर्नशिप करते हो या प्राइमरी पे, तो प्राइमरी पे तो 4 विषय होते हैं और मिडिल में आपको चुनना होता है एक विषय, जो कि आपका 12वीं में जो विषय था और आपने डीएलएड में वैकल्पिक विषय में जो लिया, आपको उसी के हिसाब से टीएलएम बनाना होता है। और एक लैंग्वेज का, या तो आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश। 2 विषय आपको माध्यमिक में लेना होता है और 4 विषय आपको प्राथमिक में होते हैं, ईवीएस, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स। टोटल मिला के होता है 400 नंबर का पेपर। तो इसका पूरा योग होता है 550 नंबर का आपका पूर्णांक होता है व्यवहारिक पाठ्यक्रम का, जिसमें से 275 आंतरिक मूल्यांकन और 275 बाह्य मूल्यांकन ये आपका होता है। तो आपने व्यवहारिक पाठ्यक्रम अच्छे से समझ लिया है। अब आगे चलते अपन पूरा योग समझते हैं। सैद्धांतिक, व्यवहारिक प्लस इंटर्नशिप का महायोग, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का टोटल पर समझेंगे। प्रथम वर्ष में सैद्धांतिक में आते हैं 850 नंबर की थ्योरी होती है और 300 नंबर का व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल या असाइनमेंट के लिए। तो टोटल मिलाकर 1150 नंबर का फर्स्ट ईयर में आपके रिजल्ट आता है, उसी में से आपको नंबर मिलते हैं। और द्वितीय वर्ष में होता है 700 नंबर की थ्योरी और 550 नंबर का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल। तो टोटल मिलाकर होते हैं सेकेंड ईयर में 1250 इसका रिजल्ट आता है। और आपको इसी के द्वारा आपको नंबर दिए जाते हैं। और कुल योग क्या होता है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का कुल योग। तो सैद्धांतिक में होते हैं 1550 नंबर का आपका थ्योरी होता है और 850 का होता है व्यवहारिक या प्रैक्टिकल इंटर्नशिप का। तो टोटल मिला के होता है 2400 नंबर का आपका रिजल्ट होता है। इसी में से आपको नंबर लाने होते हैं। आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट करें। धन्यवाद सभी को। राम राम।